हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमारा है घनाभ। तो घनाभ में थोड़ा लिख लीजिए, ये हमारा घनाभ है। ये घनाभ की लंबाई होती है जिसे L से लिखा जाता है। ये हमारी घनाभ की चौड़ाई होती है जिसे B से लिखा जाता है। और ये घनाभ की ऊंचाई होती है जिसे H से लिखा जाता है। तो चित्र के नीचे लिख लीजिए, हम लंबाई को लिखेंगे L से और चौड़ाई को लिखेंगे B से और ऊंचाई को लिखेंगे H से। और इसके बाद घनाभ में किनारों की संख्या यानी किनारों की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे लिख लीजिए घनाभ में किनारे। तो किनारे बराबर 12 होते हैं और इसकी सतह, ठीक है, सतह इसकी 6 होती है और शीर्ष 8 होते हैं। ठीक, तो इतना तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद इसका पहला सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो नंबर डाल के लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे 2LV BH प्लस HL। ठीक, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। नंबर 2 लिखेंगे घनाभ का पार्श्व, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है हमारा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2H और कोष्टक में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये इसका सूत्र होता है। यानी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2H और कोष्टक के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बाद नंबर C लिखिएगा आप लोग। नंबर C डाल के लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन था LVH। ठीक, LVH। फिर इसके बाद नंबर D लिखेंगे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर √H²। घनाभ का विकर्ण बराबर H² प्लस L² प्लस B²। ठीक, इस प्रकार। तो ये घनाभ के हमारे इतने सूत्र, 4 सूत्र हैं, ये हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद घन के देख लीजिए। तो नई लाइन से लिखना हमें, अगली हेडिंग होगी हमारी घन। घन में क्या होता है, घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, इसके नीचे लिखना चाहो लिख लीजिए आप, किनारे। घन में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ठीक, ये किनारे होते हैं, गिन भी सकते हैं आप, 12 किनारे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, गिन सकते हैं आप 11। अब यहाँ पे पूछा जाए सतह कितनी है, सतह, ठीक, सतह हमारी 6 है। अब इसके बाद इसमें शीर्ष कितने हैं, शीर्ष भी इसके 8 हैं। जो घनाभ में है वही घन में है। अब सिर्फ इसमें इतना अंतर होता है, घनाभ में 12 किनारे होते हैं और 12 किनारों की लंबाई बराबर होती है। सबकी लंबाई बराबर होती है बेटा, सबकी 12 किनारे होते हैं, 12 किनारे की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ले घन की भुजा, घन की भुजा बराबर A, घन की भुजा बराबर A। तो इसका पहला सूत्र है, A नंबर डाल के लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a²। ठीक है, नंबर B डाल के लिखेंगे
घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a²। पार्श्व क्या होता है, ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह छोड़ दी जाती है। जैसे कोई कमरा है, कोई कमरा घनाकार का है तो उसकी ऊपर वाली सतह नीचे वाली सतह छोड़ दी जाएगी तो बन जाएगा पार्श्व। अब इसके बाद नंबर सी लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर भुजा क्यू। ठीक है, a पे घात 3। अब इसके बाद नंबर डी लिखना है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर, तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है क्या होता है घनाभ का विकर्ण, एक मिनट रुक जाना भी याद कर लें हम। घनाभ का विकर्ण होता है भुजा √3। ठीक है, यानी a√3 ये घनाभ का विकर्ण होता है हमारा। तो घनाभ में बस हमारे इतने ही सूत्र हैं। ठीक है, चलिए भाई अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लीजिए इसके नीचे, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई तथा आयतन को घन इकाई से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए भाई इस तरह नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बेलन के सूत्र देख लीजिए। तो अब डाल दिए नंबर 3, ठीक, बेलन नंबर 3। समझ लीजिए भाई, इसमें देखो बेटा ये हमारा एक बेलन है, तो ये बेलन की त्रिज्या है जिसे हम r कहते हैं, और ये हमारी बेलन की ऊंचाई है, ठीक, जिसे h कहते हैं। तो सूत्र नंबर पहला है हमारा, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2πr/h। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 डाल के लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहो लिख भी सकते हो 2πr/h। देखो ये तो वक्रपृष्ठ होगा सामने वाला भाग, अब ये वृत्ताकार जो भाग इनका क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2πr²। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे h + r बचेगा, ये हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठ याद करना 2πr और कोष्ठक अंदर h + r इतना। नंबर 2, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल जो नीचे वाला ऐसा वृत्ताकार होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल लगा दीजिए π² इतना। अब इसके बाद यहाँ पे आगे लिखेंगे हम बेलन का आयतन लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखना बेलन का आयतन नंबर 4 डाल के, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है πr² इतना। ठीक है, अब क्षेत्रफल को वर्ग इकाई से लिखा जाता है, आयतन को घन इकाई से लिखा जाता है। तो बेलन के सूत्र हमारे इतने ही हैं, ये हो गए कंप्लीट। अब इसके बाद आप देख लीजिए शंकु के, ठीक, नंबर 4 डालिए शंकु। देखो प्रश्नावली आप सही तरीके से सीखना चाहते हो तो बेटा इन सूत्रों को याद कर लीजिए, सवाल लगाना सीख जाओगे आप। तो देखो ये हमारा शंकु होता है, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई होती है जिसे हम एल से कहते हैं, ठीक, जिसे एल दर्शाते हैं। अब ये हमारी ऊंचाई होती है, शंकु की ऊंचाई जिसे एच से लिखते हैं, और ये हमारी शंकु की होती है त्रिज्या आर। ठीक, तो सूत्र नंबर पहला है इसका, नंबर 1 डाल के लिखिए, शंकु का वक्रपृष्ठ,
शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो यहाँ पे एल बराबर लिखेंगे, एल बराबर √h² प्लस r², या r² बराबर h² प्लस r²। तो ये दोनों सूत्र कभी कभार लग जाते हैं, ठीक है, लगता एक ही है, कभी ये लग जाता कभी ये लग जाता है। अब इसके बाद नंबर दूसरा सूत्र है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो पाई आर एल और प्लस पाई r², ठीक, ये हमारा जुड़ जाता है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो पाई आर ये वाला क्षेत्रफल हो गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाता है, तो यहाँ से कॉमन लेंगे हम पाई आर, तो यहाँ पर बचेगा एल प्लस आर, ये शंकु का हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अगला सूत्र है हमारा नंबर 3 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, इतना। चलिए उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो वीडियो रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगला है हमारा गोला, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए गोला। देखो ये गोले का केंद्र होता है, जैसे ओ से लिखते हैं, और ये इसकी त्रिज्या होती है, ठीक, आर। ये हमारा क्या गोला है, ठीक। तो नंबर 1 सूत्र है हमारा गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r²। नंबर 3, नंबर 2 गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई r²। नंबर 3 अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। पूरे गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई r² और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई r²। नंबर 4 डाल के लिखना है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन होता है 4/3 पाई r², इतना। तो गोले के भी सभी हमारे सूत्र हो गए हैं। इसमें एक और लिख लीजिए नंबर 5 डाल के, अर्धगोले का अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r², ठीक है, इतना। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो आपको कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है।